Hello everyone, welcome back to my channel Mr. Actitube and MSY classes। तो आज हम सीखेंगे वो चीज जिसको लोग बहुत छोटा समझते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे बुलेट होती है ना, छोटी होती है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। तो वैसे हम लोगों में भी है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको लेटर, वर्ड, सेंटेंस इन चीजों में अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया जाए, अभी बच्चों से पूछा जाए व्हाट इज अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होते हैं, तो जवाब देते हैं एबीसीडी को सर अल्फाबेट कहते हैं। कौन कहता है एबीसीडी को कहते हैं? थोड़ा जानने का प्रयास तो करिए। जैसे जो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट को क्या क्या मतलब होता है? अल्फाबेट किसे कहते हैं? ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक का जो सीक्वेंस है, क्या है? सीक्वेंस, जो क्रम है, उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। गॉट इट? देयर देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है ना? क्या होते हैं? लेटर। अगर ये आ गया तो बताइए ये अल्फाबेट नहीं है, ये क्या है? ये लेटर है। ये क्या है? लेटर। हिंदी में अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। तो बात समझ में आ गई इतनी? लेटर और अल्फाबेट समझ में आ गया। फिर हम आते हैं, अभी बहुत ऐसे मैंने कॉपी भी देखा और बुकों में भी मैंने छपा देखा, बेटा आप भी देखिएगा, और पढ़ाया भी गया है। जैसे अगर कमल लिखा है, क्या लिखा बेटा? मैं बहुत छोटा सा नाम बता रहा हूं। आपने लिखा इंग्लिश सही है, लेकिन आप इसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता है। कुछ लोगों को पता होगा, अलग बात है, लेकिन 70% स्टूडेंटों को नहीं पता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे ये कमल लिखा है, ठीक है ना? इसकी स्पेलिंग आपने तुरंत लिख दिया कमल। अब आप मुझे ये बताइए ये ए क्यों आया है? ये किसके लिए आया है? बताइए। आप बोलेंगे क आ रहा है। कहां आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं, बताइए इसकी स्पेलिंग क्या होगी? इसकी स्पेलिंग क्या होगी? बहुत बच्चों को नहीं पता होती, तो कैसे जो सीखे हैं, कैसे का, के से खा, जी से गा, जीएस से गा, उन बच्चों के अकॉर्डिंग अगर ये नाम लिखा जाएगा तो के से का बनता है, एम से मां बनता है और एल से ना बनता है। अगर उनके के से का के अकॉर्डिंग अगर नाम लिखेंगे तो ये के एम एल बनता है। तो बताइए ये के एम एल सही है कि कमल सही है? ये क्यों सही है भैया? अभी आपने ही तो बताया कि के से का बनता है, तो ये ए कहां से आ गया फिर? पता है कि नहीं? आपको बताता हूं। अब ये बहुत ही सेक्रेट है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बेटा कोई भी अक्षर होता है, का बनाना है तो का को बोलते हैं के, ये होता है के से का। के से ऐसा का होता है, ऐसा का आप लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? आप बोलते हैं सर इसका माथा नहीं बना, यानी एक डंडा नहीं लगा हुआ। ये जो डंडा है ना, यही तो ए है। ये क्या है? ए है। इसी डंडे को लेकिन केयर नहीं की, अरे डंडा ही तो रखा रहता है, उसको हम लोग माथा भरना बोलते हैं देसी भाषा में। ऊपर खड़ी वो कर दिया जाए, भर दीजिए इसको, लाइन नहीं खींचते हो, राइटिंग अच्छी नहीं लगती है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो ऊपर की मात्रा है, ये छोटा आ की मात्रा है। आपने देखा होगा मात्राओं का सिंबल, छोटा आ, बड़ा आ। तो बताइए ये जो माइनस जैसे चिन्ह लगा है, ये कहां लगेगा? जैसे का लिखा हुआ है तो का के ऊपर चल जाएगा, ये छोटा की मात्रा हो गई। जब छोटा आ का मात्रा लग जाएगा, इसीलिए आपको बताया गया है कि के ए से का होता है, कभी भी के से का नहीं होता है। अगर आपको ना पता हो तो आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। समझ में आ गया? और नाम गांव की जो अंग्रेजी बनाना होता है, अगर बच्चे चाहें तो 80% रीडिंग इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात समझ गए ना? जैसे कुछ वर्ड दे रहा हूं, आप बताइएगा
अगर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको बताओ हम हिंदी में कैसे पढ़ लेंगे? हमने कभी नहीं पढ़ा, हमें सिर्फ ककहरा मात्रा आती है, नाम गांव की अंग्रेजी बनाना, लेकिन बुक में RED आ गया। ये किसी का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कलर है। क्या है? कलर। तो बताइए र कहे से बनता है? आर से क्या बनता है? र बनता है, हमने लगा दिया। ई से कौन सी मात्रा लगती है? आपने सीखा है। अरे सर एक ही मात्रा होती है, तो एक ही मात्रा लगी है तो किससे बनेगी? ई से। एक ही मात्रा हो गया। अब भैया डी से क्या बनता है? तो बताइए रेड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो पढ़ने की कई विधियां हैं, बस अपनाने वाले लोग होने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उनके पास हर एक बुक होगी, लेकिन उसको कभी ओपन करके पढ़ते नहीं है। आप बोल दिए इंग्लिश में ये बुक बहुत अच्छी है, मार्केट गए फट से खरीद लाए। ऐसा ना करो। मार्केट जाकर आप उसको रख लिए तो वो कभी बढ़ेगी नहीं। और सबसे बड़ा जादू ये है और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि ज्ञान जो होता है, नॉलेज, जितना ही स्पेंड करोगे उतना ही इंक्रीज होता है। लेकिन आप लोग इसको धन बना के रखे हैं। 70% जो स्टूडेंट है उसको क्या धन बना के रखे? नहीं, हम नहीं देंगे, हम सीखे बहुत ज्यादा मेहनत करके, उसको ऐसे थोड़ी बता देंगे। तो आपकी जो डिग्री है वो कागज का टुकड़ा है। अगर आप 10 फेल भी हैं, एक अच्छा वीडियो दे रहे हैं, एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, आपके माध्यम से 10, 20, 50, 100 लड़कों का कल्याण हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो वही एजुकेशन होता है। बात समझ रहे हैं ना? डिग्री से नहीं होता, प्रैक्टिकल क्लास से होता है। ऐसा नहीं है कि हम साइंस पढ़ लिए तो हमको ऑपरेशन करना आ गया। साइंस में भी आप जब तक प्रैक्टिकल क्लास नहीं करेंगे ना, तब तक आप ऑपरेशन कभी कर ही नहीं सकते, डॉक्टर ही नहीं बन सकते। बस रूपरेखा बना के रखेंगे कि आई एम डॉक्टर। ठीक है ना? तो ये समझ में आया होगा। यहीं से स्टार्ट करेंगे, और भी वर्ड है तो इनसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।